शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथनं। हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि सभी भगत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें। आज उत्तरदा एकादशी है, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी। आप सभी कथा सुने। जो माता बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग एकादशी का व्रत करते हैं वो सबसे पहले संकल्प करें और संकल्प के बाद एकादशी की कथा को सुने। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप हमें श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, यह आप हमें सभी बताएं। मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनिए। इस कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव चिंतित रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी मालूम होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं प्राप्त होता है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए काफ़ी यत्न किए, परंतु वह सभी यत्न निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और बढ़ने लग गई। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है, न अन्यायपूर्वक प्रजा से धन इकट्ठा किया है, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है, और न किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और भाइयों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। इसलिए क्या कारण है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रियों आदि जो वन में गए, वहाँ वन में जाकर के उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए और उस स्थान पर व्योवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर के महर्षि लोमस को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनको विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमने आपके दर्शन प्राप्त किए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना हुआ है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर के सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक जानकार हैं, इसलिए आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की नगरी में एक महाजित नाम का धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्म के अनुसार पालता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, हम भी उसके दुख से बड़े दुखी रहते हैं,
क्योंकि प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के मुख से राजा के सुख में सुखी रहें और राजा के दुख में दुखी रहें। हमको अपने पुत्र हीन होने का भी अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ है। इसी के कारण हम आपके पास आए हैं। आप हमें पूर्ण रूप से, हमारा आपके ऊपर विश्वास है कि आप हमारा कष्ट अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो कि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उसी स्थान पर एक उसी समय ब्याई हुई गाय प्यासी गऊ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया, जल नहीं पीने दिया और स्वयं जल पीने लग गया। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गऊ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले कि महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के नष्ट होने से ही पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर के लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का राजा को फल प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न पैदा हो जाएगा। इससे तुम सब लोगों तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों के साथ समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के कहने के अनुसार खुशी पूर्वक अपने नगर को वापिस आ गए। उन सब लोगों ने श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण कर लिया और 9 महीने के पश्चात उसके अत्यंत तेजस्वी पुत्र रतन उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी हुआ। जो मनुष्य पुत्र रतन को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से ही इस लोक और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब कथा सुनने के बाद सभी उठ करके पृथ्वी को धुतकारें और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य अर्पण करें और बैठ करके कथा का रस गाएं और गणेश जी महाराज का भजन गाएं। उसके बाद पंचामृत लें, चरणामृत लें और दूसरे दिन सुबह भगवान को अर्घ्य जरूर दें और भगवान से प्रार्थना करें, जिस इच्छा से व्रत किया गया है भगवान आपकी इच्छा को पूरी करे। बोले विष्णु भगवान की जय हो।